सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अच्छा, एक छोटी सी बात है कि एक रिएक्शन हमने पढ़ा था, बाल शाइमन रिएक्शन है ना, उसमें था N2 प्लस Cl माइनस HbF4 और तो इसका जो आंसर आता है वो है NO2 प्लस BF4 माइनस। तो मैंने शायद पिछली बार BF3 लिखवा दिया था फ्लो में, मुझे याद नहीं था। हाँ, मैंने मतलब BF4 होगा यहाँ पे माइनस में, मैंने BF3 लिखवा दिया था। मुझे मतलब याद था कि BF4 ही आता है, पर वो हो गया बस। फिर इसको हीट करते हैं, हीट करने पे क्या निकलता है, फ्लोरोबेंजीन निकलता है। बाकी साइड प्रोडक्ट में N2 BF3 ये सब निकलता है, ठीक है ना। तो हम साइड प्रोडक्ट तो कभी लिखते ही नहीं, हमें नीड नहीं पड़ती। पर जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे लास्ट में, तो लास्ट में तैयारी कैसे किया जाता है, NCERT को रीड करके। तो NCERT में जो जो रिएक्शन आएगा हमें पहले से याद होगा। जो कमी होगी, जैसे कभी हमने मान लो साइड में नहीं लिखा, साइड लिखने को बोलता भी नहीं है, हमेशा लिखा आएगा रिएक्शन। क्वेश्चन में लिखा आएगा राइट द मेन प्रोडक्ट, क्वेश्चन देखोगे लिखा आएगा राइट द मेन प्रोडक्ट, साइड नहीं लिखना होता। तो अभी याद मत करो, बाद में आप थोड़ा बहुत कर लेना, वैसे अभी नीड नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो निकलेगा ना, एक फ्लोरीन यहाँ गया ना, तो यहाँ BF3 हो गया। तो सब कुछ छोड़ो, ये मैंने एक थोड़ा सा करेक्शन करा दिया, छोटी मोटी कुछ कोई बात होगी तो मैं बता दूंगा। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं ऐसी मन से मेरे आया है तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि भाई जो SN1 है उसके अंदर यूज़ कर लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उसमें यूज़ कर लो अप्रोटिक सॉल्वेंट ना। और मैंने कहा तो होमवर्क है, तुम पता करके आओ कौन सा होता है अप्रोटिक। तो बहुत अच्छे बच्चे बताओ कौन सा होता है, नहीं पता किसी को पता है अप्रोटिक कौन से होते हैं, बताओ। बेंजीन मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। अप्रोटिक में ऐसा हो गया, मान लो हमने कह दिया ये अप्रोटिक हो गया, है ना। अप्रोटिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन सब के साथ हाइड्रोजन ना हो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो अप्रोटिक बोल देंगे, ध्यान रखना। चलो, इस पर हम बहस नहीं करते हैं। अब हमारा मुद्दा ये है कि ऐसा क्यों SN2 के अंदर आप अप्रोटिक इस्तेमाल करते हैं, क्यों आप ये क्यों नहीं इस्तेमाल करते। पानी इस्तेमाल कर लो भाई, यूज़ H2O, SN1 इस्तेमाल कर रहे हो, SN2 में भी कर लो। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है, देखिए, अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मेरा है हेलो अल्केन, पानी डालता हूँ, मान लो SN2 में भी मैंने पानी डाल दिया, पानी, तो पानी का एक प्रॉपर्टी है सॉल्वेशन। पानी ट्राई करेगा इसके आसपास चिपकने का, अगर इसके आसपास चिपकने का ट्राई करेगा तो यहाँ पर बढ़ जाएगा भीड़, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बढ़ जाएगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा तो SN2 रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पानी को नहीं डालते। अरे भाई, तू चीनी के पास पानी डालेगा, चीनी चिपकेगा ना, पानी चीनी चिपकेंगे ना आपस में, वही वाली बात है। पानी हमेशा फैलता है, चिपकता है, समझ पा रहे बात। पानी तोड़ने की कोशिश करने के चक्कर में फैलता है, चिपकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भीड़ बढ़ जाएगी। और जहाँ भीड़ आ गया तो SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, क्योंकि इसका जो मेजर फैक्टर है वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें आती, तो लिख लो कि वाई वी कांट यूज़ प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक H2O इन SN2 रिएक्शन, बिकॉज H2O ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेशन, है ना, इट विल इंक्रीज या इट में इंक्रीज स्टेरिक हिंड्रेंस विच विल, है ना, विच विल मेक लेस इफेक्टिव SN2 रिएक्शन। सुनो मेरी बात सुनो, मतलब इट में अफेक्ट, है ना, इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा, इसलिए। अब मेरी बात सुनो, ये ना छोटी छोटी बातें ख़त्म, आज का टॉपिक स्टार्ट। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं पढ़ा चुका हूँ अब डिटेल में, रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विथ AgCN KCN KNO3 AgNO3। याद है 4 लिखवाए थे मैंने, ए जान वाला, तो वही आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिएक्शन विथ KCN, और यहाँ लिखता हूँ मैं रिएक्शन विथ AgCN, और इसकी डिटेलिंग में बात करेंगे हम, काफ़ी डिटेल में, जड़ तक जाएंगे, बिल्कुल इसके घर तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, मज़ा आएगा, मज़ा। सुनो, फोकस। देखो, आजकल का मौसम ऐसा है कि मौसम है ही नहीं, हमारा मन आजकल अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ, आई एग्री, मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसा लगा ना, नींद सी है, अजीब सा, एक ह्यूमिडिटी सा, नशा सा, कहाँ गए हैं, क्या नशा सा आ रहा है ना, थोड़ा सा अजीब सा मौसम है, मानता हूँ, पर हम अपना काम नहीं छोड़ सकते। देखिए, अब रिएक्शन विद KCN है और AgCN,
मैंने कहा भाई साहब CH3Cl है, KCN डाला तो आंसर निकलता है CH3Cn। मैंने अल्कोहलिक KCN या KCN डाल दिया, क्या निकला? CH3Cn। पर जैसे CH3Cl के अंदर मैंने AgCN डाला, क्या बन गया? CH3NC। एक साइनाइड है, एक आइसोसाइनाइड। देखिए ये साइनाइड, इसको बोल देते हैं हम आइसोसाइनाइड, मतलब जब भी N से लगे बोल देते हैं आइसो, क्या बोल देते हैं? चलो वो हम बाद में बातें करेंगे। अब मुद्दा ये है कि भाई साहब ऐसा क्यों? KCN डाला C से रिएक्शन, AgCN डाला N से रिएक्शन, तो रीज़न को समझते हैं। रीज़न पहले मैं यहाँ की बात करता हूँ। रीज़न देखो, एक्सप्लेनेशन कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए अगर हम KCN की बात करें तो KCN होता है आयोनिक कंपाउंड। क्या होता है? KCN इज़ अ आयोनिक कंपाउंड, जिसके अंदर क्या है? आयोनिक कंपाउंड का मतलब समझते हो क्या होता है? कि K अलग है, K अलग है और CN वाला पार्ट अलग है। अब मैंने CN वाले पार्ट को अलग कर दिया, CN वाले पार्ट को। अब जो CN है ना, CN की बात समझना। अब CN के पास दो हिस्से हैं, एक N साइड है और एक, दोनों में से किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। C से करे या N से करे, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। C और N बोथ आर फ्री टू रिएक्ट। लेकिन रिएक्शन किससे हुआ? C से। उसके पीछे रीज़न क्या है समझना। रीज़न यही है जो बता रहा हूँ मैं। देखो कि यहाँ पर है कार्बन, 3 हाइड्रोजन और CN, यही तो लिखा हमने, CH3Cn। तो ये जो हमारा कार्बन है, कार्बन वो कार्बन से जुड़ा, क्योंकि हकीकत ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है। सुना आप लोगों ने? कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्टेबल, मतलब अपने जैसे बंदे से ही जुड़ गया वो। कि मैं देखो यहाँ पर दो ऑप्शन था, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों थे ऑप्शन कि भाई नाइट्रोजन से भी जुड़ सकते हैं और कार्बन से भी, पर इस कार्बन ने पसंद किया इस कार्बन को। बात समझ में आया? तो हमने कहा भैया देखो KCN है हमारा आयोनिक कंपाउंड, जिसके अंदर K प्लस अलग है, CN माइनस अलग है, फ्री है। और CN माइनस, अगर CN जो है, CN में दो ऑप्शन है, या तो C या तो N, या तो CN से रिएक्शन हो C से हो जाए या तो N से हो जाए। बोथ कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन, बट C से क्यों होगा? क्योंकि CC बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वाई रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम C साइड? बिकॉज फ्रॉम C साइड इफ द रिएक्शन अकर्स देयर विल बी CC बॉन्ड विच इज़ स्ट्रॉन्ग, विच इज़ स्टेबल। सो ऐसा होता है। अब अगला देखो, अगला क्या है? अगला है AgCN। तो देखिए AgCN ना हम ऐसा मानते हैं कि ये है कोवेलेंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है? ये देखिए Ag है और ये CN है और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या ये? और कोवेलेंट बॉन्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट। डायमंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सुना आप लोगों ने? तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो हमारा कार्बन है वो तो फ्री नहीं है, वो तो भैया बंधा हुआ है ना। यहाँ पर आयोनिक है, यहाँ पर है कोवेलेंट बॉन्ड। तो Ag के साथ बनता है इसका कोवेलेंट बॉन्ड। तो बचा कौन? सिर्फ नाइट्रोजन। सो ओनली नाइट्रोजन इज़ अवेलेबल फॉर गिविंग इलेक्ट्रॉन पेयर, फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन कहाँ से होगा? सिर्फ नाइट्रोजन से, इसलिए रिएक्शन क्या होगा? NC। तो इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, एक बार बोर्ड पे लिखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। आप एक बार इसे रफली नोट करो। चलो एक बार डिक्टेट कर देता हूँ, देख लो। यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि भाई KCN इज टेकन एज ए आयोनिक कंपाउंड, KCN इज टेकन एज ए आयोनिक कंपाउंड। सो व्हाट का कहाँ गया ये? अरे मैं फंस गया क्या? KCN is taken as a ionic compound, so here C and N both are free to donate electrons, but carbon-carbon bond is more stronger, so attack from carbon atom take place and cyanide formed. But in case of देखो AgCN, in case of AgCN taken as a covalent compound, so here only N atom is free to donate electrons, so attack from N side take place and isocyanide is formed। उल्टा N वाले को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर हम अगले टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। साइनाइड की स्पेलिंग गलत है, कोई बात। मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, अब ना हम क्वेश्चन को बदल रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं KNO2। क्या लिख रहे हैं? KNO2। वहाँ लिख देंगे हम AgNO2। अब वही है कि भाई यहाँ पर अगर K वाला है, K वाला तो K वाला है तो किससे रिएक्शन होगा बताओ? O से। CH3ONO बनेगा यहाँ पर ना। क्या डाल रहे हैं हम? यहाँ पर डाल रहे हैं KNO2।
लेकिन Ag से डालेंगे, याद आ रहा आप लोगों को, करवाया मैंने पहले, पर यहाँ पर डालेंगे AgNO2। देखो AgNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा, CH3NO2। फ़र्क समझो, फ़र्क। जब Ag से रिएक्शन करवाते हैं तो N लगता है, क्या लगता है, ट्रिक याद है, A जान, AgN। लेकिन K वाले के साथ लगता है उल्टा, N से नहीं लगेगा, N से कभी नहीं लगेगा, O से लगा। तो यही हमें आज फाइंड करना है, क्यों, सब कुछ सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम है। देखो भैया, देखो सीधी बात है, KNO2 इज आयोनिक कंपाउंड, KNO2 है ना, ये KNO2 इज आयोनिक कंपाउंड, तो K प्लस O माइनस, K प्लस, ध्यान रखना K प्लस O माइनस होता है यहाँ पर, K प्लस और NO2 के अंदर O माइनस होगा। वो क्या होगा, आपने लिखा नहीं कभी NO2 ऐसे, NO2 के ऊपर क्या होता है, माइनस। तो अगर माइनस साइन ऑक्सीजन के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है, तो अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर भैया KNO2 इज टेकन एज आयनिक कंपाउंड, सो हियर नेगेटिव साइन कम्स ऑन ऑक्सीजन एटम, सो अटैक फ्रॉम ऑक्सीजन एटम टेक प्लेस एंड वी गेट व्हाट, दिस। अगला देखो, नाइट्राइल बोलते हैं उसको, ठीक है बताऊंगा, अभी रुक जाओ, वो छोड़ो, बात सुनो। अब अगली बार क्या लिखोगे, AgNO2। तो AgNO2 इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड, क्या हो जाएगा वो, यार सब कुछ सेम है तो डरने वाली बात नहीं है। Agn क्या है यहाँ पर, Ag ऐसा होता है रियल में बंधा हुआ, ये AgONO। तो यहाँ पर क्या है, AgNO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो होगा क्या, तो ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है Ag के साथ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो हम बोलेंगे AgNO2 इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, सो देयर इज नो नेगेटिव साइन ऑन ऑक्सीजन एटम, सो रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम नाइट्रोजन, फ्रॉम, सो दिस कंपाउंड इज फॉर्म। फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिखो अपनी भाषा में, फिर आगे बढ़ेंगे, समझा रहा हूँ। देखो देखो बच्चों, मैं ये बता रहा था, सुनो, कि जब हम K वाले के साथ रिएक्शन करते हैं ना, K वाले के साथ, तो रिएक्शन हमेशा होता है अलग के साथ। सुनो, सबको सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, जब भी Ag से रिएक्शन होगा N से जुड़ेगा, और ट्रिक क्या था, A जान, बस ये ट्रिक था कि Ag वाला जब भी होगा नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो जैसे हमने AgNO2 डाला, नाइट्रोजन से जुड़ा, लेकिन जैसे हम KNO2 डालते हैं उल्टे से जुड़ता है, उल्टे से मतलब जो बचा हुआ है ऑक्सीजन से। उसके पीछे रीज़न क्या था कि भाई जो ये है आयोनिक कंपाउंड, तो टूटेगा ना K प्लस NO2 माइनस, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो ये हमारा नाइट्राइट फॉर्मेशन हुआ है। क्या फॉर्मेशन हुआ है, अब जब N से जुड़ता है ना, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, तो ये हमारा नाइट्रो है। आप इसको बोल सकते हो नाइट्रोमीथेन। क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोमीथेन, समझे, या नाइट्रो अल्केन, ये नाइट्रो अल्केन बना है। तो नाइट्राइट कब बनता है, जब O से जुड़े, और नाइट्रो कब बनता है, जब N से जुड़े। तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताओ कि जब एक बार हमें मिलता है नाइट्राइट, एक बार मिलता है हमें नाइट्रो, क्यों, क्योंकि नाइट्राइट तब मिलता है जब आयोनिक कंपाउंड हो, नाइट्रो कब मिलता है, जब कोवेलेंट कंपाउंड हो। क्या बात समझ में आ गए, तो फटाफट नोट करो इसे, आया नहीं आपको समझ में, फटाफट नोट कर लो इसको। देखो जिसको समझ नहीं आ रहा बता रहा हूँ, देखो जो आयोनिक कंपाउंड है उसमें माइनस आया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ। Ag वाले में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, टूट नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन पे माइनस नहीं आएगा। माइनस फ्री कौन है, फ्री है नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, या नाइट्रोजन ही अवेलेबल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं है, तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी। इतनी सी बात है, ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तुम्हारे ऊपर है। कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस आता है, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस नहीं आता। अब अगला टॉपिक देखो, इतनी बार पिछला टॉपिक अगला टॉपिक बिल्कुल सेम था, तो बार बार क्यों लिखवाना एक ही बात को। अभी मेरी बात को सुनो प्यारे बच्चों, छोटी सी बात है, जैसे मैंने बोला KNO2, क्या बोला मैंने, KNO2। एक मैंने आपको, अच्छा पीछे मैंने बताया था, सुन लो, पीछे मैंने एक एग्जांपल लिया था, किसका लिया था याद करो, KCN, कुछ ऐसे लिखवाया था, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ माइनस, ऐसे याद है। तो इसमें मैंने कहा था आपको कि रिएक्शन कार्बन साइड से भी हो सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी हो सकता है। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल चीज़ है,
पर रिएक्शन करने की शक्ति आगे से भी और टू अटैकिंग साइट्स, क्या बोलते हैं इसको हम, टू अटैकिंग साइट, अटैकिंग साइट्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, इन अ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो अटैकिंग साइट्स हो, दो अलग अलग जगह है अटैक करने की, या तो नाइट्रोजन या तो कार्बन, तो इनको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेट। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट। तो व्हाट इज एम्बीडेंटेट, तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे स्पीसीज, ठीक है ना, सिंगल स्पीसीज, स्पीसीज करेक्ट वर्ड है, ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर टू डोनर साइट्स हो या टू अटैकिंग साइट्स हो, तो उसको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेट। इसे लिख लो, ठीक है ना, दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकते हैं ये। तो एम्बीडेंटेट हमने अभी पढ़ा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास, चलो ये नहीं, पहले ये क्वेश्चन लो। अब हमने टॉपिक पढ़ लिया, वो क्वेश्चन छोड़ो, आपको याद हो गया। Ag वाला N से, Ag वाला N से, एक सेकंड रुको। अब ये है थोड़ा ऐतिहासिक क्वेश्चन, मतलब ये है अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फास्टर SN1 कौन शो करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। फास्टर SN1 कौन शो करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो आप बोलोगे साहब ये जो है ये है हमारा 1 डिग्री। कितनी डिग्री है ये? नीचे वाला भी कितनी डिग्री है? 1 डिग्री। और दोनों ही क्लोरीन है, दोनों ही क्या है? अब सोचो आप, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे सकता हूँ सिर्फ, ठीक है, कि जीतेगा नीचे वाला। अब रीज़न क्या है, ये अलाइलिक बनेगा, देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनाना है पहले, और जो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें रिएक्शन फास्ट होगी। तो देखो ये रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, तो ये ना रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो ये जो है नीचे वाला, उसका इंटरमीडिएट है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ है तो बहुत फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो ध्यान रखना, जो हमारा अलाइलिक होता है, अलाइलिक पढ़ा है मैंने? अलाइलिक पढ़ा है बेटा आपने? तुमने पढ़ा अलाइलिक? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं अलाइलिक। एक कार्बन, डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, अलाइलिक, उसको बता देना अभी, ठीक है ना। तो अलाइलिक पोजीशन जो है, या अलाइलिक, जब भी आपको अलाइलिक दिखाई देगा, प्राइमरी अलाइलिक, क्या बोलते हैं इसको? तो जो प्राइमरी अलाइलिक लिख देता हूँ मैं, प्राइमरी अलाइलिक, जो प्राइमरी अलाइलिक है ये 11th में था, ठीक है ना। तो अभी घबराने वाली बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ अभी अलाइलिक किसको बोलते हैं। एक कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो ये तीनों इनको हम बोलते हैं अलाइलिक। मैंने क्लोरीन लगा दिया, अलाइलिक क्लोराइड, ब्रोमीन अलाइलिक ब्रोमाइड, OH लगा दिया, अलाइलिक एल्कोहल, मतलब जैसे मर्जी आप समझ पा रहे हैं ना बात को। तो ये प्राइमरी अलाइलिक जो होता है ना, वो फास्टर शो करता है SN1, फास्टर SN1 रिएक्शन। अब तुम बोलोगे क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन। देखिए रेजोनेंस कब हो पाएगा? जब डबल बॉन्ड होगा बगल में, है ना। और यहाँ पर अगर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड आएगा क्या? यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। नो रेजोनेंस, लेस स्टेबल, नो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन। इसमें कार्बोकैटाइन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, तो ये स्लो होगा और ये फास्ट होगा। क्यों? इसमें जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो कैसा होगा? अलाइलिक, और अलाइलिक में क्या होता है? रेजोनेंस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, रेजोनेंस होगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है और ये स्टेबलाइज नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। देखो SN1 के अंदर हम क्या देखते हैं? SN1 के अंदर देखते हैं हम कार्बोकैटाइन। तो इसका जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो ये होगा, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, और ये जो बंदा है रेजोनेंस में जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव होता है रेजोनेंस, 11th में पढ़ा है हमने। तो जो रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाएगा तो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा, उसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं, तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो। क्या बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखो बहुत ही सुंदर, मजाक नहीं कर रहा मैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये है क्लोरोबेंजीन, मैंने कह दिया भैया OH माइनस, नहीं क्लोरोबेंजीन तो नहीं, बेंजीन तो है ही नहीं, पहली बात छोड़ो, मैं बेंजीन नहीं बना रहा, CH3
CH3Cl ले लिया, चलो OH माइनस। और अगला मैंने कह दिया ये है मेरे पास, ये C, क्या ये CH2Cl, यहाँ भी 2 आएगा CH2। अब बताना SN1 कौन शो करेगा SN1 ज़्यादा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला कि ऊपर वाला। तो इसका आंसर है भैया SN1 फास्टर नीचे वाला शो करेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब इसका कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन जो बनेगा पॉजिटिव, अब वो पॉजिटिव आ गया रेजोनेंस में, देखो नीचे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। तो जब भी आपको कार्बन ऐसा दिखाई दे, कभी भी ऐसा दिखाई दे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव दिखाई दे, समझ लो रेजोनेंस से स्टेबल बनेगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये मिलके, ये सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है, तो यहाँ पर होगा रेजोनेंस। तो ये जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो हमने आपको क्या बता दिया बेटा कि पहले वाला था अलाइलिक, क्या था, और इस वाले का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेंजाइलिक। क्या नाम होता है, बेंजाइलिक। इसको मैंने पहले पढ़ाया आपको, बेंजाइलिक बोलते हैं, याद है, पढ़ाया होगा मैंने, नहीं पढ़ा, अरे 11th में पढ़ा होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो याद करते जाओ, एक कार्बन, डबल बॉन्ड, दूसरा कार्बन, फिर कार्बन, तो अलाइलिक, बेंजीन, उसके ऊपर कार्बन, बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक क्या होता है, रेजोनेंस। बेंजाइलिक का जो कार्बोकेटाइन होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन लिख लेंगे यहाँ पर, कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इज रेजोनेंस, सो इट विल शो फास्टर रिएक्शन। तो एक बेंजाइलिक और अलाइलिक दोनों SN1 को फास्टर शो करते हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन। तो मैंने वो करवा दिया और ये भी करवा दिया। अब हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी हमने KNO2 से पढ़ा, AgNO2 से पढ़ा, AgCN, KCN, फिर हमने 1-2 क्वेश्चन देखा SN1 के ऊपर जो स्पेशल टाइप के होता है, बेंजाइलिक और अलाइलिक। बेंजाइलिक और अलाइलिक दोनों ही क्या होते हैं, फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। अब देखो मैं अभी एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ आपके सामने, डिसाइड आप करोगे। देखो एक क्वेश्चन ये है कि भैया ये है बेंजाइलिक, ये आपको घर से सोच के आना है, CH2 बेंजाइलिक है तो इसमें क्या आएगा, CH2Cl, पॉजिटिव तो आप खुद इमेजिन कर लोगे। इसको A मान लिया मैंने और B मैंने ये बना दिया। देखो आप समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी दिया है लेकिन तुम करके नहीं आए। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ एक और बेंजीन है। अब मुझे बताओ, अब SN1 की ही मैं बात करूँ, कौन शो करेगा फास्ट, A की B? तो बोलोगे यार ये भी बेंजाइलिक कार्बन है, ये भी बेंजाइलिक ही एक प्रकार का, पर जीतेगा कौन, तो ये सोचना पड़ेगा। क्यों जीतेगा B वाला, बताओ, बच्चे कह रहे B वाले, बताओ क्यों B वाला क्यों जीतेगा, क्यों जीतेगा B वाला? आपको यही सोच के आना है घर से। मैं हिंट देता हूँ, हिंट क्या दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, तो एक तरफ से स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ दोनों तरफ से रेजोनेंस होगा, ये भी रेजोनेंस करेगा, वो भी रेजोनेंस करेगा, तो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो क्या पता फास्ट रिएक्शन हो। तो यही तुम्हें सर्च मार के आना है या सोच के आना है। दिस इज़ होमवर्क, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दोबारा वही होमवर्क दे दिया मैंने, अरे सब कुछ करवाने के बाद ही होमवर्क दिया है, समझाने के बाद ही होमवर्क दिया है। NCERT पेज नंबर 312 याद है, क्वेश्चन नंबर 17 या 19 था वो, ठीक है ना, जो चेंज होता रहता है, तो आपको समझना है। अब मेरी बात सुनो, अब जो टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, यहाँ पर मेटल जो हम चुनने वाले हैं वो है Mg। क्या है, Mg। हमने Mg को चुना है। Mg मतलब समझते हो क्या है Mg? मिलन दिखावा। तो देखो 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 सुनो, तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से, कोई हेलो अल्केन ले लिया आपने, CH3Cl ले लिया, आपने Mg के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। अब तुम कहोगे सर ये ड्राई ईथर ही क्यों लिया आपने, ईथर क्यों नहीं लिया, उसको सूखा क्यों लिया, सूखा क्यों लिया? क्योंकि अगर सूखा नहीं लेंगे तो पानी आएगा, क्या आएगा? और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आपको पता क्या क्या होता है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्शन बदल जाता है। जैसे लोहा अभी बड़ी खूबसूरती से खड़ा है, ऐसे टांग ऐसे टेढ़ा करके, पानी दे दो जंग लग जाएगा, ऐसे झुक जाएगा, ये था ना, जंग लग के टूट जाएगा। तो सेम बात बता रहा हूँ मैं कि हमें ड्राई कंडीशन इसलिए लेना है क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्शन हमारा बदल जाएगा और डिज़ायर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। डिज़ायर मतलब जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, तो ड्राई कंडीशन होगी। अब देखो मेरी बात को सुनना, ठीक है, चल रहा है CH3Cl Mg ड्राई ईथर। तो
आंसर बनता क्या है, तो याद रखना आंसर क्या बनेगा, CH3 MgCl। क्या बन गया, CH3 Mg, बात समझ पा रहे हो, CH3 MgCl, ये हमारा बन के तैयार हो गया। वैसे अगर मैं लिखता हूँ कि भैया मुझे CH3Br मिल गया, क्या मिल गया, CH3, और यहाँ पर Mg है, यहाँ पर है ड्राई ईथर, क्या है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 MgBr, और इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको जो बन के तैयार हुआ है CH3 MgBr को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की और बातें करते हैं। देखिए RMgX, क्या नाम होता है इसका, RMgX। R मतलब CH3 या कोई भी कार्बन, Mg मतलब X मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन, तो RMgX को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Gr। क्या बोलते हैं, तो पहला क्वेश्चन, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन या ड्राई कंडीशन। क्योंकि भाई देखो, अगर आपने बोला कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तुम्हारा, अगर इसको पानी मिल जाए, क्या मिल जाए, थोड़ा सा भी कहीं पर पानी मिल जाए, वाटर मॉलिक्यूल मिल जाए, क्या करता है समझना, ये क्या करता है देखना, ये बना लेगा अपने आप को RHMgXOH। बोलोगे ये क्या हो गया, समझा रहा हूँ, देखो एक्चुअली में है क्या यहाँ पर, समझना छोटी सी बात, यहाँ पर R होता है नेगेटिव, Mg होता है पॉजिटिव। बात समझ पा रहे हो, अरे Mg तो पॉजिटिव होगा, मैग्नीशियम है, तो R क्या हो गया, तो ये माइनस क्या करता है, पानी के अंदर होता है क्या, देखना पानी के अंदर ये होता है, पानी के अंदर OH H प्लस मान लो, H प्लस O माइनस, तो ये माइनस क्या करेगा, एक H प्लस को तोड़ लेगा, H प्लस को तोड़ के क्या बना लेगा, RH, क्या बन जाएगा, और बाकी बचा क्या, MgXOH, वो बाहर निकल गया। यानी अगर पानी की प्रेजेंस हुई तो क्या बन गया हमारा, अल्केन। क्या बन गया, तो हम चाहते हैं कि भैया पानी ना रहे, पानी, वरना भाई बना क्या रहे, बन क्या गया, चाहते क्या तो हो क्या गया। तो अगर ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पर पानी डाल दिया तो आपका ये बनेगा ही नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्केन बनेगा। फाइनली क्या बनेगा, तो आपको बहुत सारी बातें पता लगी कि भैया अगर हेलो अल्केन को किसी मेटल के साथ जैसे Mg के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो CH3 MgCl बन रहा है या MgBr बन रहा है, उस बंदे को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका नाम है RMgX। अगर ये इसको बोल रहे हैं, ये दिख नहीं रहा एरो का निशान, अरे तो दोनों सेम ही तो है, CH3 MgCl, ये क्या है CH3 MgBr, ठीक है। तो अरे समझ में आया, अभी भी नहीं आया समझ में, अरे जो बन के निकल रहा है उसको बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं हम, RMgX। क्या बोल रहे हैं, तो RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला, जहां पर R होगा नेगेटिव और ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव। अब अगर पानी की प्रेजेंस हुई तो ऐसा हो जाएगा, अल्केन बनेगा। क्या बनेगा, अल्केन। तो फटाफट लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस का मतलब क्या हो गया, पानी ना हो। एनहाइड्रस कंडीशन या ड्राई कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, तो रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट रिएक्ट्स विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव्स अल्केन, अल्केन बन जाता है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। बात समझ में आ गया, और रिएक्शन मैंने लिखी दिया, ये रहा, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल गिव्स अल्केन। अब मेरी बात सुनो, अगला जो मेटल से रिएक्शन है, अगला मेटल से जो रिएक्शन है मेटल से, उसका नाम है वुर्ज रिएक्शन। क्या नाम है, वुर्ज रिएक्शन। देखिए वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, सुनिए क्या होता है, जो भी है छोड़ो, इधर देखो, ये जैसे CH3Cl है, इसके 2 मोल इस्तेमाल करते, 2 मोल। सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पर लेंगे 2Na ड्राई ईथर, ये बहुत फेमस है, 11th में किया हमने, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर 2Na लेते हैं और 2 मोल्स लेते हैं किसी भी हेलो अल्केन का, तो यहाँ से क्या होगा 2Na, और अब इसको ऐसे लिखोगे, देखो ये जो कंपाउंड है CH3Cl 2 बार है, ऐसे लिख लो, CH3Cl और CH3Cl, मन के अंदर लिख लिया, फिर हमने डाला है 2Na, तो 2NaCl निकल जाएगा,
2NaCl, तो क्या बच गया CH3 देखो इसको 2 बार लिख लिया हमने, CH3 लिख लिया 2 बार, 2Na डाला है तो 2NaCl निकल जाएगा, क्या बचा बताओ, ये बन गया CH3 2NaCl। तो इसका बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? तो वुर्ज रिएक्शन हमने क्यों इस्तेमाल किया? हमने वुर्ज रिएक्शन इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम कार्बन को डबल कर पाए। पहले कार्बन था CH3, अब आंसर में क्या आया CH3। तो लिख लेना, नोट पॉइंट क्या लिखना है, कभी भी जीवन में कार्बन दुगना करना हो वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी जीवन में कार्बन दुगना करना हो वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि CH3 है और जाना है मुझे CH3 CH2 तक जाना है, मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। बताओ मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? CH3 से वहाँ कैसे जाऊँगा? तो मैं कार्बन को दुगना कर रहा हूँ, वुर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करूँगा। क्या इस्तेमाल करूँगा? इसमें डाला मैंने Cl2H न्यू, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। अब कर देंगे वुर्ज रिएक्शन, क्योंकि वुर्ज रिएक्शन के लिए क्या चाहिए 2Na ट्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा ये बताओ, CH3 CH2 तो ध्यान रखना, वुर्ज रिएक्शन के लिए आपको पहले क्लोरीन लाना पड़ेगा, और क्लोरीन लाने का जुगाड़ क्या होता है अल्केन के अंदर, Cl2H न्यू, सिंगल बॉन्ड में यही जुगाड़ होता है, ठीक है ना, यही तरीका होता है। तो ये क्वेश्चन को लिख लो कि कैसे हमने कन्वर्ट किया, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि आप लेते हो बेंजीन वाले कंपाउंड, 2Na ट्राई ईथर डाला, हेलो अरेन है ये, तो दुगना हो गया। कैसे? 2NaCl निकल जाएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जब बेंजीन को दुगना करना हो तो फिटिक रिएक्शन, क्या रिएक्शन, याद कैसे रहेगा? देखिए यहाँ पर है डबल T, क्या है, तो फिटिक में 2 T है तो 2 बेंजीन वाले लग जाएंगे। समझ में आया? बाकी वुर्ज तो तुम्हें बचपन से याद है, इसलिए उसमें कुछ बताया मैंने। अब देखो अगला क्या होता है, वुर्ज फिटिक रिएक्शन, लास्ट है ये इसमें, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला वुर्ज का ये ले लिया मैंने CH3Cl, फिटिक का मैंने ये ले लिया, फिटिक का ले लिया ये Cl, अब डाल दिया 2Na, क्या डाल दिया मैंने 2Na ट्राई ईथर। तो क्या होगा बताओ, ये आपस में जुड़ जाएंगे, बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया। क्यों? क्योंकि Cl यहाँ से गया, यहाँ से Cl गया, 2Na गया, वो जुड़ गया आपस में। तो ये हो गया वुर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या हो गया ये? वुर्ज फिटिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन विथ मेटल चल रहा है हमारा, जो भी चल रहा है, वुर्ज रिएक्शन फिटिक रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन, वुर्ज फिटिक रिएक्शन। सो दिस इज, नोट करो। अब नोट करना, पहले मेरी बात सुनो। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन है जो 11th के फेमस क्वेश्चन, जो 12th में अगर मन किया तो पूछ लेंगे वो। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल के लिए वैलिड है कि नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल में वैलिड है कि नहीं, ये तुम्हें होमवर्क करके आना है। वैलिड है कि नहीं, तो मैं पहले ही बोल दूँ नहीं होता, ठीक है, और नहीं होता तो क्या होता है, ये करके आना है। तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे ये, अगर दिखाई देगा तुम नहीं कर पाओगे तुम्हारी गलती, क्योंकि मैं तो लिख रहा हूँ कि ये करना है तुम्हें, मैं डिस्कस करूँगा बाद में, पहले तुम भी तो एफर्ट्स लगाओ। तो वुर्ज रिएक्शन क्या 3 डिग्री अल्कोहल में वैलिड होता है कि नहीं, ये पता करना है। और दूसरा ये कि अगर मैं वुर्ज रिएक्शन के अंदर, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, अभी मैं ऐसा ले रहा था CH3Cl2 ले रहा था तो बन रहा था CH3, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि एक ले लूँ CH3Cl और एक ले लूँ CH2Cl, तो क्या होगा, मतलब जब हम सेम काइंड ऑफ अल्काइलाइड लेते हैं 2 बार तो आंसर ऐसा आता है, पर अगर हम डिफरेंट ले लें 2 बार, फिर डालें हम उसके अंदर 2Na, फिर डालें ड्राई ईथर, तो क्या होगा, मतलब ये आपको सोच के आना है, मैं बताऊंगा। तो साफ दिख रहा है कि मिक्सचर बनेगा, सिमेट्रिक नहीं बनेगा, मिक्सचर बनेगा, दिख रहा है ना। तो आपको सोच के आना है कि जब हम सेम लेते हैं तो ऐसा कंपाउंड मिलता है, पर हमने 2 डिफरेंट ले लिया तो क्या कंपाउंड बनेगा। ये 11th का क्वेश्चन है NCERT का। 2 क्वेश्चन है वुर्ज रिएक्शन में, वुर्ज रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल में वैलिड है कि नहीं, पहला, अगर नहीं है तो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मतलब इसे नोट कर लो अच्छे से।